कहानी का शीर्षक है नमक हराम और नमक हलाल। एक बार की बात है, एक राजा अपनी राजसभा में बैठा हुआ था। अचानक उसके मन में अपने मंत्री की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने अपने मंत्री से कहा कि हमें नमक हराम और नमक हलाल देखने की इच्छा है। तब मंत्री बोला, महाराज आप मुझे 1 महीने का समय दें, 1 महीने में मैं आपके सामने दोनों को उपस्थित कर दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और मंत्री वहां से अपने घर की ओर चल दिया। मंत्री राजा से कह तो आया, परंतु घर आकर यह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब वह घर पहुंचा तो उसे उदास देखकर उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी आप उदास क्यों हैं। तब मंत्री ने उसे बताया कि राजा ने नमक हराम और नमक हलाल देखने की इच्छा जाहिर की है। मैं राजा से कह तो आया, लेकिन अब मैं स्वयं परेशान हूँ, कहाँ से ढूंढ लाऊं। तब उसकी पुत्री ने कहा, पिताजी मैं आपको नमक हराम और नमक हलाल दोनों दे दूंगी, जिन्हें आप राजा के सामने उपस्थित कर देना। अब आप चिंता न करें। अब महीना जिस दिन समाप्त हुआ तो मंत्री ने अपनी बेटी से कहा। तब बेटी बोली, पिताजी मैंने 2 संदूकों में उन दोनों को रख दिया है, आप इन्हें राजा के सामने लेकर जाकर रख दीजिए। उनमें से एक संदूक में उसने अपना पति और दूसरे में एक कुत्ता बंद करके दे दिया और सारी बात अपने पिता को समझा दी। जब मंत्री उन दोनों को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुआ तो कुत्ते को देखकर राजा ने पूछा कि यह क्या है। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज यह नमक हलाल है। जो भी इसे खिलाता है यह जीवन भर उसका साथ देता है, मरते दम तक नहीं छोड़ता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है। अब राजा ने दूसरा संदूक खोला तो उसकी नजर मंत्री के जमाई पर पड़ी। तब राजा ने मंत्री से पूछा कि यह कौन है भाई। मंत्री ने कहा कि महाराज यह नमक हराम है, क्योंकि हमने इन्हें अपनी पुत्री दी है, खूब सारा धन दिया है, फिर भी यह वधू पक्ष से हमेशा अकड़ करके बातें करता है, अपने पक्ष को सदा बड़ा मानता है। अब राजा अपनी इच्छा पूर्ण होने पर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने मंत्री के जमाई के लिए आदेश दिया कि यदि ऐसा है तो इन्हें आज से 1 सप्ताह बाद फांसी दे दी जाए। अब राजा की बात सुनकर मंत्री अत्यंत दुखी हो गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे उदास देख उसकी पुत्री ने उसे उदास होने का कारण पूछा। उसके पिताजी ने सारी बातें उसे बता दी। तब बेटी बोली कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब 1 सप्ताह का समय समाप्त हो गया और फांसी लगने का दिन भी आ गया। सुबह सुबह सभी लोग फांसी लगने वाले स्थान पर पहुंचने लगे। वहां जाकर सबने देखा कि वहां पर हजारों की संख्या में फांसी के फंदे लटक रहे थे और एक सोने की और एक चांदी की फांसी भी वहां पर शामिल थी। राजा भी जब फांसी को देखने आया तो इस नाटक को देखकर राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री यह क्या है, इतने सारे फांसी के फंदे किसके लिए हैं और यह सोने और चांदी की फांसी किसकी है। तब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज यह सोने और चांदी की फांसी आपके और मेरे लिए है, क्योंकि यदि आप एक जमाई को ही फांसी देना चाहते हैं तो यहाँ खड़े हजारों व्यक्ति भी किसी न किसी के जमाई होंगे और मैं और आप भी किसी न किसी के जमाई हैं, तो फिर सजा सिर्फ एक को ही क्यों दी जाए। इसलिए हजारों की संख्या में फांसी के फंदे लटका दिए गए हैं ताकि उचित न्याय हो, और यह सोने और चांदी की फांसी मैंने आपके और मेरे लिए बनवाई है। तब अब राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अब उन्होंने मंत्री के जमाई को छोड़ दिया और साथ ही मंत्री को बहुत सारा इनाम देकर विदा कर दिया। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।